खबरों में बढ़ते हैं आगे। एशियाड के तीसरे दिन भारत को पहला पदक ठाकुर ने दिलाया है। आपको बता दें, पहला पदक नेहा ठाकुर ने दिलाया है। सेलिंग में नेहा ने सिल्वर मेडल जीता है। नेहा मध्य प्रदेश के किसान की बेटी है। सेलिंग में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। जहां तक एशियाड में सेलिंग का मामला है, अब तक भारत को एशियाड के इस इतिहास में सेलिंग में 1 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। एशियाड से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आज के दिन का पहला खाता खुला है और नेहा ठाकुर ने, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, किसान की बेटी हैं और चीन के समुद्र में जाके अपना डंका बजा रही हैं, बहुत ही बड़ी कामयाबी है। रिका, बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस नेहा एंड योर कोच ऑल द वे from the waters in Asia, where you've picked up your silver medal in girls dinghy sailing. Many congratulations. Neha, your first reaction to this big win? हाँ, क्या है पहली बहुत बड़ी जीत है आपके लिए, शायद जीवन की सबसे बड़ी जीत। मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। 5वें राउंड में आपको प्रॉब्लम हो गई थी। 5वें राउंड में आपका स्कोर खराब रहा था। वहां से यहां तक लग रहा था कि आप मेडल राउंड में पहुंचेंगी। बहुत डिफिकल्ट था ये मैच। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था, पर मुझे कॉन्फिडेंस था मुझमें। मैंने हाँ, मैं कर सकती हूँ। नेहा, आपने शुरू कब किया सेलिंग? आप अपने स्टोरी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि सेलिंग जैसे स्पोर्ट खासकर नहीं देखा जाता है, भारतीय महिलाएं चूज करते हैं, आपने कैसे चूज किया एंड हु वाज योर इंस्पिरेशन? मैं 2017 में एमपी एकेडमी में आई थी। ट्रायल्स होते हैं वहाँ पे, टैलेंट सर्च में। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे सेलिंग बहुत अच्छा लगा, देखने में भी और करने में भी। फिर मुझे मजा आने लगा, मैं धीरे धीरे अच्छा करने लगी और मेरी इंस्पिरेशन। नरेंद्र जी, आप इनके बारे में बताइए। थोड़ा संकोच कर रही हैं, लेकिन एक किसान की बेटी का यहां तक पहुंचना और बहुत सारा स्ट्रगल है जो आप लोगों की कहानियां हम लोग सुनते हैं। मध्य प्रदेश से यहां तक आना कितना डिफिकल्ट रहा है नेहा के लिए? और भी आपके पास अच्छी सेलर्स है, रितिका है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में नेहा को दबाया था, परास्त किया था। कितना चैलेंजिंग रहा है नेहा के लिए एक किसान की बेटी का यहां तक पहुंचना? सर, सच कहूँ तो किसान की बेटी का होना है, इसी वजह से यहाँ पे मेडल प्राप्त होना भी बहुत बड़ी बात है। बिकॉज उसके पास इतना स्ट्रेंथ है। जो हम किसान की तरह मेहनत करते हैं, सेम उसी की तरह मेहनत के साथ साथ उसने अपना दिमाग भी लगाया और इतना डिफिकल्ट कंडीशन में भी वो अपना मेंटेन कर पाई पोजीशन। और आखिर में उसका जो सपना था वो उसने पूरा किया। और जो उसका डेडिकेशन था, डिसिप्लिन था, डिटर्मिनेशन था, मतलब सब कुछ एकदम ऑन द वे था। और हमें पूरा भरोसा था कि ये मेडल जीत के लाए, और वो आज सपना पूरा हुआ। नेहा, आपको एक बात पूछेंगे कि आप अभी भी पानी में हो, रेस काफी टाइम हो गया, खत्म हो चुका है। हाउ लॉन्ग विल यू बी इन द वाटर्स? और हर दिन आप कितना लंबा टाइम पानी में रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, फिर रेसेस करते हैं? ऑलमोस्ट हम लोग प्रैक्टिस 3-4 घंटे वाटर में रहते हैं। और मतलब वर्कआउट लैंड पे अलग करते हैं, पानी में अलग करते हैं। सब अलग अलग टाइमिंग है हमारी, पर पानी में ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम देते हैं, 4 से 5 घंटे। यहाँ एक चीज और है, जैसे कि रोइंग के जितने लोग हैं उनको, उनमें से जैसे बजरंग लाल ठक्कर राजस्थान से आते हैं, उन्होंने पानी कभी तैरना भी नहीं आता था जब उन्होंने रेस जीती थी 2010 में। आपके साथ क्या कहानी है किसान की बेटी होकर यहां तक आना? सेलिंग का आपको कैसे मिला और ये कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए जर्नी? नरेंद्र सर, अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें नेहा का, कितना चैलेंजिंग रहा भोपाल से यहां तक का सफर, चाइना सी का सफर? सर, चैलेंजिंग ऐसा रहा कि ये सेलिंग स्पोर्ट्स जो है एक्चुअली यूरोपियन में ज्यादा प्रख्यात है। वहाँ के ज्यादा चैंपियन रहते हैं, जो एशिया में काफी अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और हमने सजेशन के हिसाब से, हमारे सीनियर्स थे जो हमें गाइडलाइंस मिला, उस हिसाब से हमने फॉलो किया। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, हम स्पेन गए, 3 महीने वहाँ ट्रेनिंग किया, ग्रीस वर्ल्ड चैंपियनशिप गए एंड मुंबई। कंटिन्यूस हमने ट्रेनिंग पे फोकस रखा, तो उसी का नतीजा है सर। तो यहाँ तक जो पोजीशन है वो कंटिन्यू मेंटेन करने के बाद मेडल ले पाएंगे।
अच्छा नेहा, इसके बाद जब आप ओलंपिक के ओर जा रहे हैं, ये परफॉर्मेंस आपको कितना मोटिवेट करेगा और ये परफॉर्मेंस से आपने क्या कुछ सीखा है जो कि आप ओलंपिक्स में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारी गलती सीखी है मैंने। मैं नेक्स्ट जब भी चैंपियनशिप्स होगी मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगी रिटर्न। और बहुत हार्ड था मेरे लिए यहाँ पे आना, तो हाँ मैं और अच्छा करूंगी कि ओलंपिक जा सकूं, ट्राई करूंगी अपना। रिका, हम लोग सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं चाना समुद्र की एनडीटीवी के दर्शकों को। बड़ी बात है नेहा, आपके लिए आपको घर से बातचीत हुई इसके बाद जिसकी, और क्या इसी बोट पे आपने जीता है, वहां पे इसी डिंगी पे जीता है आपने? घर पे बात हुई कि नहीं? क्या इसी डिंगी पे आपने जीता है और घर से आपकी बात हुई, क्या बात हुई? मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैंने सिल्वर मेडल जीता, उन्होंने ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के। और मेरी मिनिस्टर मैम को, मतलब मेरी फैमिली से ज्यादा खुशी हुई। मेरी मिनिस्टर मैम बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है मेरा, मतलब मेरा नहीं, पूरी एमपी गवर्नमेंट, पूरी एमपी स्पोर्ट्स एकेडमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो। तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई यहाँ की, यहाँ तक मेरी फैमिली से भी ज्यादा। Well, thank you very, very much, Neha and Mr. Rathore, for joining us from, I would say, the field. It's the China Sea that we are showing our viewers on the screen. Neha is our silver medalist of the day in girls dinghy sailing. Thank you very, very much, both of you, and many congratulations once again. बिल्कुल अजय और नेहा, आपका शुक्रिया। और अजय नारंग जी, नरेंद्र जी और अजय नारंग जी जो सेलिंग के अधिकारी हैं और हमें ये डिफिकल्ट और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें मुहैया करवा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच एनडीटीवी से जुड़ने का।